अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहूदियों ने अपनी ईद के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 2025 को मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले और अंदर दाखिल हुए और 57 इस्लामिक मुल्क सिर्फ देखते ही रह गए। ये दरवाजे यहूदियों ने कितने 100 सालों के बाद खोले। यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं? हेकलेस सुलेमानी क्या है? ताबूत सकीना कहाँ पर दफन है? बनी इसराइल किस नबी की कौम है? ये तमाम मालूमात हम आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, इंतहाई दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन आज से चंद रोज़ कबल इसराइल ने एक ऐसी AI वीडियो बनाकर पब्लिश कर दी जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। इस वीडियो में बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को मिटाकर हेकलेस सुलेमानी बनाया गया और ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक दफ़ा दोबारा हेकलेस सुलेमानी बनेगा। यहूदियों का तुर्क इलाकों में, शाम, मिस्र के इलाकों में, लबनान और अरब के बेशुमार इलाकों पर कब्जा भी होगा और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस मौजूद हैं, ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नज़दीक इंतहाई अहम है। ये शहर तीनों के नज़दीक अहम क्यों है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है जिसकी जानब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम उस वक्त के मुसलमानों ने 16 से 17 महीने रुक करके नमाज़ें अदा की, यानी ये मुसलमानों का किबला अव्वल है और यही वो मस्जिद है जिसके अहाते में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की जमात करवाई। मस्जिद अक्सा जिसे अरबी में अल अक्सा कहा जाता है, जामिया अल अक्सा भी कहा जाता है। इसके अलावा किबली मस्जिद, किबली चैपल, अल मुसल्ली अल किबली, अल मकबली या अल मालूमात के नाम से भी जानी जाती है। ये मस्जिद इस पूरे अर्ज पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा के तामीर के 40 साल बाद अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसे तामीर करवाया था। मस्जिद अक्सा का कुल रुकबा 1,44,000 मरबा मीटर है। यहाँ पर एक वक्त में 5,000 से भी ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यरूशलेम शहर, दरअसल ये पूरा खत्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,000 साल कबल कनान के लोगों ने आबाद किया था। तारीख में फ़लस्तीन नाम कनानी लोगों का रखा हुआ है। नाजरीन, आपकी नॉलेज में इजाफा करता हुआ चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया था, तब से लेकर अप्रैल 2025 तक यहूदी हर आने वाले दिन तड़पते रहे कि किसी तरह बैतुल मुक़द्दस पुराने दरवाज़ों के ताले खोलकर दाखिल हुआ जाए। फिर आखिरकार वो दिन आया कि तकरीबन 840 सालों बाद यहूदियों ने पुराने दरवाज़ों के लॉक खोले और दाखिल हुए, जिनकी वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सखरा ये तीनों अलग अलग हैं। जो गोल्डन गुंबज आपको नजर आ रहा है, ये कुब्बत सखरा है। इस पूरे इलाके को जहां तक 4 दीवारी मौजूद है, इसके अंदर मस्जिद अक्सा भी शामिल है। ये बैतुल मुक़द्दस कहलाई जाती है। मस्जिद अक्सा कुब्बत सखरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है जहां औरतों और मर्दों के लिए अलहदा हिस्से बनाए गए हैं। इस मस्जिद के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर आज भी मौजूद है, जो कि तकरीबन 900 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी मौजूद है। इस मिंबर को लकड़ी से बनाया गया है जो इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम मस्जिद अक्सा के बेसमेंट में जाएं तो पुरानी मस्जिद अक्सा आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पुराना हिस्सा है। लोग यहाँ पर आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं। और जो गोल्डन गुंबज आप देख रहे हैं, इसका रंग पहले ग्रे कलर का था। ये अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बनवाया था।
जो मदीना सऊदी अरेबिया में 646 एडी में पैदा हुए और 705 एडी में यानी 59 साल की उम्र में वफात पा गए। उस वक्त ये गुम्बद ग्रे कलर का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 200 किलो सोने को इस गुम्बद पर चढ़ाया था। इस गुम्बद के अंदर वो मुबारक चट्टान भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रख कर मेराज शरीफ का सफर शुरू किया था। इस अहाते में जगह भी मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की इमामत करवाई। यहाँ इमामत करवाने के बाद आप कुब्बते सखरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुब्बते सखरा के अंदर 3 मुसल्ले बने हुए थे जिनमें एक मुसल्ला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, दूसरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था और आज भी मौजूद है। अगर हम ताबूत सकीना की बात करें तो यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना इसी चट्टान के नीचे दफन है जहां से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। इनका मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए इसी चट्टान पर तशरीफ लेकर आए। ताबूत सकीना के अंदर क्या है? दरअसल ताबूत सकीना के अंदर सबसे बड़ी बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा बेशुमार कीमती चीज़ें मौजूद थीं जो कि यहूदियों के लिए इंतहाई खास और अहम हैं। यहूदियों का ये भी कहना है कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। हेकलेस सुलेमानी क्या है? हेकलेस सुलेमानी दरअसल वो टेम्पल था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था जिसको बाद में इराक के बादशाह बख्त नस्ल ने जला दिया, जिसके बाद सिर्फ उसकी एक ही दीवार बची जिसको दीवारे गिरिया कहा जाता है जहां पर यहूदी सर रख कर इबादत करते हैं। ये उसी हेकलेस सुलेमानी की एक दीवार मानी जाती है। इस पूरे एरिया के 9 गेट हैं। सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है जिसके चारों इतराफ में दीवारें मौजूद हैं। इसे पुराना शहर भी कहा जाता है। नाजरीन, अगर हम थोड़ी सी तारीख पर नज़र डालें तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर करवाई और दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तामीर की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान बनी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को संभाल लिया। फिर आगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नबूवत संभाली जिनके 12 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ही आबाद रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के जुल्म सितमों से बचाया और फ़लस्तीन की सरज़मीन पर ले आए। यूं बनी इसराइल फ़लस्तीन में आबाद हुई। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया जिन्होंने दोबारा से मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन ये काम मुकम्मल ना हो सका और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और मस्जिद अक्सा का काम मुकम्मल किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही हेकलेस सुलेमानी भी बना जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी कौम इबादत किया करती थी। और इसी हेकलेस सुलेमानी को बख्त नस्ल बादशाह ने आग लगाकर तबाह कर दिया था। नाजरीन, 587 BC में इराक के बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और हर तरफ तबाही थी। इस बादशाह का नाम बख्त नस्ल था। कुछ अरसा बाद ईरान ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी शहर में पैदा हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी। इसी वजह से यरूशलेम ईसाइयों के नज़दीक भी बहुत अहम है। अल्लाह पाक ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, इसके 70 साल बाद रोमानियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया और काफ़ी ज़्यादा भी नुकसान किया।
मुसलमान पहले इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों का किबला खाना काबा को बना दिया। इसके बावजूद मुसलमान मस्जिद अक्सा का रुतबा वैसे ही बरकरार रखते हैं जो पहले था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, जिसमें मस्जिद अक्सा को दोबारा से फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बत सखरा की तामीर की। 1099 सलीबियों ने हमला किया और मुसलमानों की कत्लो गारत की। नूरुद्दीन जंगी के दौर में दोबारा ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस हासिल करने की मुहिम स्टार्ट हुई, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। सन 1918 तक बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हाथों पर था। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का इस पर कब्जा हुआ। फिर बरतानिया के आने की देर थी कि यहूदी तेजी से आना शुरू हो गए। फिर 1948 में यहूदियों ने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया। यहूदी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर काबिज होना शुरू हुए और जुल्म सितम का आगाज किया। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताता चलूं, यहूदियों ने मुसलमानों को डबल कीमत पे करके उनकी सरजमीनें लेना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता ये कब्ज़ा इतना बढ़ गया कि आज फ़लस्तीन के मुसलमान बेयारो मददगार रोज़ाना के हिसाब से शहीद किए जा रहे हैं और तमाम मुसलमान मुल्क सिर्फ इसको देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करने से बेहतर है कि अमली जामा पहना जाए और वहां जाकर इसराइल को शिकस्त दी जाए और हमारे अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों बहनों को उनका मुल्क वापस करवाया जाए। इस वक्त फ़लस्तीन की सबसे ज़्यादा जिसने मुल्क ने मदद की है तो वो ईरान ने की है, या इसराइल की मुखालफत की है तो वो ईरान ने की है। ईरान के बाद यमन है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मस्जिद अक्सा पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।